Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे किस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी, कुछ एनर्जीज देख लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, सबसे पहले मैं देखूंगी इस रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके, ये लो जी। और अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज। एंड अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज। अच्छा, आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने ध्यान से सुनना है और ये रिलेट करने की कोशिश करनी है कि जो एनर्जीज़ मैं अभी रीड करके आपको बताऊंगी आपकी और इस रिलेशनशिप की, तो क्या वो आपसे मिल रही है, क्या वो आपसे रेजोनेट कर रही है, क्या वो आपसे मैच कर रही है। अगर आपसे वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि रीडिंग आपकी है और आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अपने पार्टनर की जो मैं करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ आपके पार्टनर की जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो भी देख सकते हो फिर। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको हेल्प मिल जाती है कि हाँ जी भाई, ये हमारे लिए मैसेजेस है, हमारे लिए रीडिंग है। ओके, सबसे पहले इस रिलेशनशिप की एनर्जी। ओके, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ऑल राइट, यहाँ पर है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। ओके, हाँ जी, तो एनर्जीज मेरे सामने हैं और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई है कि आप भी बहुत अच्छे से इस कनेक्शन को भी जानते हो और इनर वर्क वगैरह भी बहुत करते हो, ये मुझे दिखता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का जो कार्ड है, सबसे पहली चीज़, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ठीक है, ऐसी कनेक्शंस हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ब्यूटीफुल कनेक्शंस जिनके हैं, जिन कनेक्शंस में इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई, ऐसे लोगों के साथ आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि उनके लिए मैसेज आने वाले हैं इस रीडिंग में। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि इन एंड आउट आपके पार्टनर रहे हैं, कुछ दिन अच्छा चलता है रिलेशनशिप में, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर अच्छा चलता है, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही है। अभी यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का कार्ड यही बताता है कि रिलेशनशिप की एनर्जीज कुछ ऐसी चल रही हैं कि यहाँ पर जो इनर वर्क की ज़रूरत है उस तरीके से इनर वर्क नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लगा या आपने कहीं से पता किया या आपने साइंस मैच किए कि हाँ भाई हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और उसके बाद आप तो लग गए काम करने में, लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तो काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अरे चलो, वो थे ना कि इनर वर्क करो चाहे मत करो, बट अगर प्यार हो और अगर अंडरस्टैंडिंग हो, अगर रिलेशनशिप के लिए वो पैशन है कि भाई आगे बढ़ाना है रिलेशनशिप को, तो वो भी काफ़ी होता है। सो ये मुझे दिखता है यहाँ पर कि आप हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहते हो, बट आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम आती रहती हैं और कमिटमेंट को लेकर के भी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का कार्ड ये भी बताता है जैसे कि आप तो कमिटमेंट मांग रहे हो, आप तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, इस रिश्ते को एक बंधन में बांधने के लिए तैयार हो, शादी के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पार्टनर तैयार नहीं है
उनकी तरफ से नाना नाना सुनना पड़ता है, या फिर वो आपको स्टक करके रखे हुए हैं कि कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे रिलेशनशिप की दिखती है। और वहीं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपको कहीं ना कहीं फील होता है इस कनेक्शन के लिए कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ पास्ट लाइफ का जुड़ा है, भगवान ने मिलवाया, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं। ये मैं आपकी ही एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि कनेक्शन अभी नहीं है, भगवान चाहते थे इसलिए आप मिले हो, ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पेशल कनेक्शन है, और हम दोनों का मिलना लिखा था। और ये तो आपको फील होता है कि हाँ हम दोनों का मिलना लिखा था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या आगे होना है और अभी जो सब कुछ चल रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती है। बाकी आप इस कनेक्शन को लेकर के ये है कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते हो, आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, मे बी वो इस रिलेशनशिप में भी कुछ नयापन लेकर के आना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे उनकी लाइफ में, जैसे कि वो कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नयापन लेकर के आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद वो कुछ नया शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या वो इस रिलेशनशिप में जो है अगर सेपरेशन चल रहा है तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी है कि कुछ नया करना है, ठीक है, कुछ अलग करना है। वो परेशान हो गए अपने पुराने रूटीन से, बोर हो गए अपने पुराने रूटीन से, उनको कुछ नया ट्राई करना है अपनी लाइफ में, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे दिखती है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आपको इतना अंदाज़ा लग गया होगा कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है, आपको आगे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, ये अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे से लग गया होगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं फीलिंग्स देखना, उनके थॉट्स देखना कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ और बोलना शुरू होती हूँ तो रुकती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा ना आपका वो भी मिल जाएगा स्पेस। मैं कार्ड्स निकालूंगी इतनी देर। चलिए अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में अभी सोच क्या रहे हैं। फीलिंग्स दिखेंगी तो वो बताऊंगी, कुछ और दिखेगा तो वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो जो भी दिखेगा सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट तो हैं ये आपके लिए और ये ग्रो भी चाहते हैं, बट ये शख्स पता है किस तरीके के हैं। इनका ये है कि ख्यालों में रहते हैं, इनको ख्याल मतलब अच्छे लगते हैं, इनको सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, इमेजिन करना बड़ा ही सुकून देता है, बड़ा ही अच्छा लगता है इनको कि हाँ भाई कुछ करो चाहे मत करो बट सोच तो लो। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को देख देख करके आंखें सेक लेना, या किसी चीज़ को सोच सोच करके मन खुश कर लेना, वो एनर्जी मुझे दिखती है यहाँ पर कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि भाई ये सोचते बहुत हैं, ठीक है, सपने बहुत सारे सजाते हैं और इनको ना खुशी है भाई, इमेजिनेशन में भी संतुष्टि है, इमेजिनेशन में भी एक होते ना कि हाँ मन तसल्ली में है कि ठीक है भाई कुछ हो भी नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन में तो है ही हमारे। तो इनका ये है कि इनको इस रिश्ते में ग्रो तो करना है, ये आपके लिए पैशनेट भी हैं और ये आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और चाहते तो हैं भैया आपको अपनी लाइफ में लाना। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि इनको अपनी लाइफ में भी कुछ करना है बड़ा, कुछ इनको अपनी खुद की लाइफ में भी कुछ बड़ा अचीव करना है। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई भी चीज़ जो है शुरू करने से पहले, ठीक है, कि भाई मैं ये काम शुरू करूँगा या फिर मैं इस पर मेहनत करूँगा या करूँगी, उससे पहले सपने देखने लग जाता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो भी मिल जाएगा। लाइक वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें सक्सेस मिलने के बाद मिलनी चाहिए, उसको सिर्फ ये सोच लिया कि अच्छा अगर मैं ऐसा बन जाऊंगा ना तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये वो सपने देखने में इतना उलझ जाते हैं कि एक्शन लेना है इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके सपने बहुत बड़े हैं,
इनको हर एक सपना पूरा करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन से ज़्यादा ये सिर्फ डे ड्रीमिंग में रहते हैं कि बस सपने देखते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। अच्छा है, इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक्शन लोगे तभी तो वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज सोचने से नहीं मिलेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस वही है, एक्शन में कमी है, ये मुझे दिखता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप काफ़ी अच्छे स्टेबल हो अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, बट ये नहीं, इतने स्टेबल नहीं है, ये अभी अपने स्ट्रगल टाइम में है, जहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, जहाँ पर इनको जो है अभी स्टेबिलिटी नहीं है इनके करियर में, अभी उतना अच्छा काम नहीं है इनके पास, शायद अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर शायद अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कोई चीज़ चाहते अचीव करना, नहीं मिल पा रही है अभी, तो ये उस चीज़ में है। बट आप स्टेबल हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। सो मुझे ये भी दिखता है कि कंपैरिजन भी करते हैं, खुद को आपसे कंपेयर करते हैं कि यार वो इतने अच्छी है, इतने अच्छे से उसका करियर है, तो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, तो पहले मुझे अपने आप को स्टेबल करना होगा, देन उसके बाद तो मैं उसके लायक बनूँगा। तो इस तरीके के भी थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। इनका क्या है कि ये बड़ी ही जल्दी जो चीज़ चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उसको सोच करके खुश हो जाते हैं, अरे वाह, उसको डे ड्रीम करके खुश हो जाते हैं कि अरे वाह वो चीज़ मुझे मिल गई। और कुछ अगले ही पल क्या होता है कि उदास भी हो जाते हैं, मतलब इनकी ये हो रहा है कि एनर्जी अप्स एंड डाउन जा रही है, खुश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, उदास भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सोचेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे, खुश हो जाएंगे, अरे वाह कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन फिर देखते हैं ना रियलिटी, जो प्रेजेंट में आते हैं, जब अपनी डे ड्रीमिंग से बाहर आते हैं, तब देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, तब इनको समझ में आता है कि अरे ये तो सिर्फ एक ख्याल था, अभी तो लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ फिर इनको तकलीफ़ पहुँचाती है। परेशान से ये मुझे दिखते हैं, देखो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ज़्यादातर एनर्जी मैं आपको बता दूँ किस वजह से परेशान है, ये अपने सपनों को लेकर के परेशान है, इनके बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, अगर ये सपना पूरा हो गया तो मैं ऐसे जीऊँगा, ऐसे रहूँगा, ये सब मुझे मिलेगा, और बट वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। बहुत ज़्यादा अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सपनों के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा सोचने में चीज़ें टाइम इनका जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि ये सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सिर्फ अभी अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे सपने किस तरीके से पूरे हों, मैं अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर सकता हूँ, तो यही सारी चीज़ें चल रही है। रास्ता इनको नहीं दिख रहा है कोई भी, ठीक है, बट ये कोई रास्ता पकड़ करके उस पर चलना चाहते हैं। ओके, जिस तरीके के सपने हैं उस तरीके के रास्ते नहीं मिल रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा डांसर बनना है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा डांसर बनना है, बट आपको कोई बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कोई अच्छा डांसर देख लो जो तुम्हें डांस सिखा दे, कोई कहता है ऐसे कर लो, कोई कहता है वैसे कर लो, आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है, चलो ठीक है, कोई अच्छा डांसर भी मिल गया, फिर उसके बाद क्या, राइट। तो वो उलझन है कि एक स्टेप मिला, चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या, अच्छा ये होने के बाद फिर उसके बाद क्या, तो वो प्लानिंग में अटक रहे हैं। ये जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ये अपने, जो भी इनके सपने और जो भी जिस भी रास्ते से वो पूरे होंगे, उसमें क्या है कि अच्छा ये करने के बाद फिर उसके बाद क्या, अच्छा ये कर लूँगा फिर उसके बाद क्या, तो इस तरीके के ब्लॉकेजेस और ब्रेक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान है। और ये हकीकत है कि ज़्यादा सोचने की वजह से वही इंसान बहुत थक जाता है। लिख ले इंसान, सारे दिन काम कर ले, उतना नहीं थकता जितना कि सारे दिन सोचने भर से थक जाता है। तो सोचने की वजह से थकान होती है, और वो थकी हुई सी एनर्जी मुझे दिख रही है, टायर्ड से नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता खोजते हैं तो दूसरा ब्लॉकेज आगे आ जाता है, फिर उसका कोई ढूंढते हैं सोल्यूशन, फिर तीसरा ब्लॉकेज आ जाता है। तो लाइफ ना इनको बड़ी मुश्किल सी लग रही है, इनको लग रहा है कि लाइफ बहुत टफ है। अब ऐसी एनर्जी में कोई इंसान रिलेशनशिप या किसी और चीज़ पर कैसे ध्यान दे,
राइट। तो इनकी यही प्रॉब्लम है, अगर ये इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, अगर ये आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इनकी यही प्रॉब्लम चल रही है और इसी के चलते ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। इनका ये है कि ये सिर्फ इसी में खोई रहते हैं, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है, यही सारी चीज़ें ये इनको लगता है कि इसका कैसे सल्यूशन करूँ। तो बाकी चीज़ इसी में इतना थक जाते हैं, इनका दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है कि आगे कुछ और करने का मन ही नहीं करता। तो बस वही है इनके साथ। इसीलिए शायद वो न्यू बिगनिंग का कार्ड था, क्योंकि ये कुछ नयापन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कैसे हो ये नहीं समझ में आ रहा। डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 9 of wands, the emperor, three of wands। देखिए, अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जैसे कि अगर इस रिलेशनशिप में मतलब बातचीत ही नहीं हो रही है आपकी इनसे बिल्कुल भी, या आना तो चाहते हैं भाई, कम बैक करना चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, अगर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में पूरी तरीके से कनेक्शन ऐसे उससे गुजर रहा है कि भाई आप कभी कभी तो आपको भी ये लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया, इतना टाइम हो गया, शायद बहुत लंबा टाइम हो गया कि बात नहीं हुई, या फिर शायद सीधा ही ब्रेकअप ही हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी होप्स हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो आपको कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो 10 से 11 दिन में आपकी तरफ आएंगे भी, क्योंकि वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो इनको रोकता है। ओके, इनका ईगो इनको रोकता है, और इनका ये है कि ये इनका ईगो बड़ा हर्ट करेगा इनको कि अगर ये आगे से आएंगे तो कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस जिसके बाद में ना ये हर चीज़ को अपने ईगो पे ले रहे हैं। इनका ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी ना हो, जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन ईगो पूरा होना चाहिए, कि खाने को नहीं है लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं है, वो इनकी आदत है कि ये नहीं झुक सकते हैं, इनको बड़ा ही ईगो प्रॉब्लम है, इनको ईगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे इनके पास कुछ भी मत हो, लेकिन ये ईगो पर अड़ने वाले इंसान है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब इनका ये है कि इनकी बहुत तगड़ी भी कोई मजबूरी फंसेगी ना, तब भी अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, ये भी मुझे दिखता है कि ये अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखते भी हैं, और ये कर भी सकते हैं, जब मर्ज़ी ये कर सकते हैं। विल पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आपको मैं बता देती हूँ। तो इनका ये है कि आना तो ये चाहते और आई फील ये आएंगे भी, लेकिन अभी इनका ईगो अड़ रहा है बीच में, इनका ईगो आ रहा है, ईगो बोलते क्यों जा रहा है तू, ठीक है। ईगो इनको रोकने की कोशिश करता है, बट फिर भी मुझे दिखता है कि आएंगे आपकी तरफ। ओके, ये मुझे दिखता है। सो बहुत अच्छा कोई इनका ये सोचो आपकी कुछ बहुत अच्छा सा मिलेगा सुनने को, या अगर इनसे गलती हुई तो ये माफ़ी मांगेंगे, या फिर ये बहुत सॉफ्ट टोन में बात करेंगे, तो ये मत एक्सपेक्टेशन रखना है 10 से 11 दिन में वापस आएंगे, लेकिन सॉफ्ट टोन नहीं होगा इनका, ठीक है। इनका वही रूड ही टोन होगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सॉफ्टली जाऊँगा ना तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी और मैं बहुत अलग दिखूँगा, अजीब सा दिखूँगा कि ये क्या हो गया। मतलब इनका है ऐसा कि अगर जाना भी तो पूरी हक से जाना है, वरना नहीं जाना, ठीक है। अपने उसके साथ ही जाना है, जो पहले अपनी एक इमेज बनाई थी उसी के साथ जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाना। तो ज़िद्दी हैं ये, ठीक है, ज़िद्दी हैं, और ज़िद्दी इतने हैं कि अगर इनका मन है, एक बार मन बना लिया कि आपसे बात करनी है, तो फिर कुछ भी हो जाए ये बात करेंगे, और अपने तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे इनकी गलती है तो ऐसा नहीं कि मासूम सा चेहरा लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं कि ये बहुत भोले से बन के आएंगे, ऐसा नहीं कि झुक करके आएंगे, ऐसा नहीं कि झुक करके आने से मेरा मतलब है कि नरमी से आएंगे, नहीं, ये पूरे हक के साथ आएंगे, उसी तरीके से आएंगे, मतलब कि जैसे इन्हीं का राज चल रहा हो, ठीक है। एक तो एक हक समझते हैं ये आपके ऊपर, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हो, जब मर्जी जो मर्जी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनको ये लगता है। तो है ये इस तरीके की पर्सनालिटी है, कहते ना कि अपनी मर्ज़ी से चलना है, अपनी मर्ज़ी से, तो ज़िद्दी भी हैं, अपनी मर्ज़ी से भी चलना है, और चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी तरफ आने का मन करेगा तो ये बहाने भी लेकर के आएंगे।
100 बहाने इनके पास रेडी रहते हैं, बट ये डायरेक्टली आकर के नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गया, मुझे तुमसे प्यार इसलिए आ गया। नहीं, 100 बहाने अलग लेकर के आ जाएंगे कि हाँ चलो एक बार बात हो जाए, ठीक है, सुकून है उसमें भी। हाय हेलो भी हो गया तो भी सुकून है। चलो हाय हेलो भी छोड़ो, अच्छी खासी जैसे कि एक होता है ना कि इंसान का झगड़ा होकर के बात बंद हुई है तो भाई बहुत परेशान करता है वो चीज़ें, ठीक है, चैन नहीं लेने देते। लेकिन बिना झगड़े के भी बात बंद हुई है ना तो सुकून रहता है उसमें भी कि अरे हो जाएगी, कौन सा ऐसा बड़ा इशू हुआ था कि बात ही नहीं होगी, हो जाएगी। तो एक उम्मीद रहती है दिल में और हो भी जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ पर वही है कि ये ज़िद्दी है, इनका मन करेगा ना तो इनको कोई नहीं रोक सकता आप तक आने से। मूडी है, जब मन करेगा आएंगे, लेकिन अपने अंदाज में आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से आए, बदल के आए, नहीं, इनका खुद का अंदाज होगा आने का, वो मुझे दिखता है। क्योंकि ये हैं ही ऐसे, इनको अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना, इनको अपने इमोशंस नहीं दिखाने, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो इंसान इमोशनल होता है ना लोग उसके फ़ायदे उठाते हैं, जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये इनकी सोच है, ये इनका सोचना है और इसलिए ये नहीं उस तरीके से आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, वो दिखता है मुझे। सो मूडी है, आएंगे, मूड करेगा आएंगे, मन करेगा ज़रूर आएंगे और 10 से 11 दिन में मुझे दिखता है कि आएंगे वापस। 4 of Wands, 2 of Wands। मिस ये आपको बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं। और जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी ये सैड होते हैं ना तो सबसे पहले इनको आप ही की याद आती है। और अभी भी ये वही काम कर रहे हैं, अभी भी ये परेशान है अपने थॉट्स से, इनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अभी भी परेशान और इस वक्त भी आपको याद कर रहे हैं। इनका यही होता है कि, और कहते हैं ना कि जब खुशी हो तो चलो कोई नहीं, हम सबको ही याद कर लेते और नहीं भी करते कई बारी, लेकिन गम के टाइम, दुख के टाइम हम सिर्फ उसको याद करते जिसको हम अपना मानते हैं, जिस पर हमें भरोसा है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ऐसे टाइम पर आपको याद करते हैं, मतलब आपके ऊपर एक भरोसा है, अपने आप को एक अपना मानते हैं और इसीलिए उस टाइम पे आते हैं और वो चीज़ें बताते भी हैं। अब कई लोगों को ये लगेगा मतलब ही है, अपने मतलब से आता है, या इसको लग रहा होता है, इसको तकलीफ़ होती है तो आता है अपने आप को हील करने के लिए। नहीं, एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि जब तक नहीं ना मैच खाता, जब तक नहीं ना बनता एक दूसरे से, तब तक कोई नहीं आता किसी के पास, चाहे फिर कितना ही अच्छा लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो, तो कुछ तो है ऐसा कनेक्शन जो कि खींच के लाता है इनको आपकी तरफ। फिर से चले जाते हैं बट कुछ है जो कि फिर खींच के ले आता है। तो वही चीज़ है कि वो हीलिंग इनको आप ही से आकर के मिलती है, वो खुशी जो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत कम हंसते होंगे, लेकिन जब आपके साथ होते होंगे ना तब ये बहुत हंसते होंगे, खुल के अपनी लाइफ को जीते होंगे। इनका यही है, अच्छा लगता है इनको आपके साथ रहना, आपकी कंपनी इनको अच्छी लगती है। सो लाइक वो आदत की भी बात है और दूसरा इंसान अच्छा भी तो लगना चाहिए ना जिसके साथ है। ये लो, प्यार करते हैं ये आपसे भाई, सपने ये सिर्फ अपने लिए नहीं आपके लिए भी देखते हैं, ये तो है। आप इनकी विश हो। अब लो, अब तो अच्छे कार्ड्स आ गए ना, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं, आपके लिए भी आ गए। आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आप में सब कुछ इनको अच्छा लगता है, आपकी ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी इनको अच्छी लगती है, प्यार ही आपसे बहुत करते हैं, रोमांटिक हैं ये आपके लिए और बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन सब छुपा करके रखें क्योंकि इनको ये लगता है कि ये बता नहीं सकते, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये जताते बहुत अच्छे से, मतलब कि अगर इनको प्रैक्टिकली करने को दिया जाए ना चीज़ें तो उसको बड़े अच्छे से करेंगे, लेकिन जब इनको बोला जाए ना कि अपने वर्ड्स में फीलिंग्स को बताओ, नहीं बता पाते, नहीं हो पाता इनसे, बट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये प्यार करते हैं आपसे, लवर्स का कार्ड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और बहुत पसंद हो आप इनको, ये आपको दिल से पसंद करते हैं, मतलब कुछ खास ही इनको आपके अंदर नज़र आता है। ओके, बात करें ना करें बट आप पसंद हो, दिल से पसंद हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ऐसे शख्स हैं जो ज़्यादा किसी से वास्ता नहीं रखते हैं, ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं रखते हैं, ये
इनके लाइफ में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिनके साथ ये बहुत अच्छे हैं, या जिनके साथ ये बात कर लेते हैं, अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते ये ज़्यादा किसी से, अपने आप में रहते। इंट्रोवर्ट टाइप हैं, इंट्रोवर्ट भी नहीं है बट उसके जैसे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट नहीं है बट लक्षण थोड़े थोड़े कुछ वैसे ही मिलते हैं। सो है ये कुछ है इस तरीके का कि फीलिंग्स होती है लेकिन छुपाना इनको पसंद होता है, सही टाइम पर बता नहीं पाते, टाइम निकल जाता है फिर रिग्रेट करते रह जाते, तो वो इनकी एनर्जी है। ओके, उस तरीके का है इनका कुछ। सो डोंट वरी, 10 से 11 दिन में मुझे लगता है कि आएंगे वापस, तो यस ऑफ कोर्स ये आएंगे एंड आई विश कि ये आएँ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं कुछ कार्ड देखती हूँ यहाँ से। Okay, go outside. Okay. Answers arriving. Abandonment. और जी एक और लास्ट कार्ड, कन्फ्लिक्ट्स। ओके, आप टेंशन में हो, कोई ना कोई चीज़ है जो आपको सता रही है मेंटल लेवल पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप चाहते हो। अकेलापन भी महसूस होता है बहुत बारी, और कभी कभी अकेलेपन में सुकून मिलता है, क्योंकि एक होता है कि आपके साथ क्या होता है कि आपको अपने पार्टनर से बात करने का बहुत मन करता है, बहुत दिल करता है कि आप उनसे बात करो, और फिर जब बात करते हो तो फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम सुकून अच्छा लग रहा होता है कि भाई अकेलापन हो जाए, शांत रहे हम अपने साथ ही, क्योंकि दूसरों से बात करो तो फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। सो यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके मन में। तो यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है। हर वक्त एक ही चीज़ के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, हर वक्त सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाहर निकलो और चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, और चीज़ें देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, जितना बाहर घूमो, जितना अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे, जितना और लोगों से कांटेक्ट में आओगे, नए नए लोगों से, उतना आपको सीखने को मिलेगा। अपनी एक बाउंड्री सेट करो, देन उसके हिसाब से कहते हैं ना कि बाहर जाओ तो 10 टेंशनें घर लेकर के हम आते हैं। अगर हम अपनी बाउंड्री सेट करके निकले ना घर से बाहर, तो हम 10 टेंशन्स घर में नहीं लेकर के आएंगे। टेंशन घर में वही लाता है जो लापरवाही के साथ बाहर निकलता है और जो मर्जी करता है, उसी के साथ टेंशन्स घर वापस आती हैं। जो इंसान अपनी एक लिमिट में जाता है, अपनी एक बाउंड्री सेट करके जाता है, उसके साथ टेंशन घर वापस नहीं आती है, ठीक है। तो जाओ, घूमो फिरो और कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। एक ही चीज़ के बारे में मत सोचो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट उससे पहले क्या है कि आंसर आपके खुद के पास है। उसको जानने के लिए आपका रिलैक्स होना ज़रूरी है, उसको जानने के लिए आपका अंदर से हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश होगे, देखोगे कि अपने आप ही आंसर आपको मिल रहे हैं। सो कोशिश करो अपने आप को अच्छा फील कराने की, थोड़ा सा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर ध्यान लगाओ, निकलो, एक ही चीज़ के बारे में मत सोचो, अपने रूटीन में चेंज ले आओ। बहुत टाइम से एक ही रूटीन, वही पुराना रूटीन, बोरिंग रूटीन, लाइक सुबह उठना, ऑफिस भागना, फिर आना, खाना खाना, सो जाना और ये थॉट्स चलते रहना, बहुत ज़्यादा अजीब सी लाइफ हो जाती है। थोड़ा रूटीन चेंज कर लो, कुछ खास ऐड कर लो रूटीन में, कुछ अच्छा ऐड कर लो, कुछ नया ऐड कर लो। तो कुछ ना कुछ चेंज करते रहो अपनी लाइफ में, काफ़ी आपको हेल्प करेगा, आपकी लाइफ में ग्रो करने में, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।